एक छोटी सी टाउन, एक प्रॉमिसिंग और बबली लड़की और एक संडे जो कभी नहीं भूला जाएगा। वेनेसा मार्कोट की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हिला दिया। एक ऐसी जगह जहां लोग अपने घर के आसपास बिना किसी डर के वॉक करते थे, वहां एक ब्रूटल मर्डर ने लोगों को शॉक कर दिया। क्या ये सिर्फ एक रैंडम अटैक था या इसके पीछे कोई और वजह छुपी थी, और किस तरह एक सिंगल क्लू ने किलर तक पुलिस को पहुंचाया? ये एक ऐसी कहानी है जो आपको शॉक कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं एक और अनसॉल्व मिस्ट्री का सफर, वेनेसा मार्कोट के ब्रूटल मर्डर की कहानी। वेनेसा टेरेसा मार्कोट एक इंटेलिजेंट, सक्सेसफुल और चीयरफुल लड़की थी। 27 साल की वेनेसा एक गूगल एम्प्लॉय थी और न्यूयॉर्क में रहती थी। वो अपने करियर में बहुत ही ज्यादा फोकस थी और अपने परिवार के बहुत करीब थी। जब भी फ्री होती थी वो अपने घर प्रिंसटन मैसाचुसेट्स चली जाती अपनी माँ को मिलने के लिए। अगस्त 7, 2016 को भी कुछ ऐसा ही था। संडे था और वो एक वीकेंड पर अपनी माँ के साथ थी। वो फैमिली और फ्रेंड्स के लिए एक इंस्पिरेशन थी, एक यंग, इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल वुमेन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उसका आखिरी दिन होगा। अगस्त 7 का दिन प्रिंसटन में एक टिपिकल समर डे था। दोपहर के खाने के बाद वेनेसा ने अपनी माँ से कहा कि वो थोड़ी देर के लिए वॉक पर जा रही है। प्रिंसटन एक छोटी और सेफ टाउन थी जहाँ लोग बिना किसी टेंशन के अपने घर के आसपास घूमते रहते थे। शाम होती गई लेकिन वेनेसा वापस नहीं आई। उसकी माँ ने पहले सोचा कि शायद वो किसी से मिलने चली गई होगी, लेकिन जब 7 बजे तक वो नहीं आई तो उनका दिल घबरा गया। कॉल्स की गई, टेक्स्ट भेजे गए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तब उन्होंने पुलिस को फोन किया। तब तक अंधेरा छाने लगा था और प्रिंसटन की सेफ गलियों में एक अजीब सी खामोशी थी। पुलिस ने तुरंत सर्च शुरू की। वॉलंटियर्स और नेबर्स भी मदद करने लगे। तभी कुछ घंटों बाद एक हॉरिफाइंग डिस्कवरी होती है। वेनेसा का लाइफलेस बॉडी एक जंगल एरिया में मिला। उसके घर से कुछ ही दूर उसका शरीर पार्शियली जला हुआ था और उसके कपड़े फाड़े गए थे। इन्वेस्टिगेशन ने कंफर्म किया कि वो सेक्सुअली असॉल्टेड हुई थी और उसे गला दबाकर मारा गया। एक पीसफुल और सेफ टाउन में इतना ब्रूटल क्राइम, सब बिल्कुल हैरान हो गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, ये किसने किया? प्रिंसटन पुलिस और मैसाचुसेट्स स्टेट पुलिस ने इस केस को टॉप प्रायोरिटी पर रखा। क्राइम सीन से उन्होंने कुछ क्रूशियल एविडेंस कलेक्ट किया, फिंगरप्रिंट्स, टायर ट्रैक्स और डीएनए। लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम ये थी कि कोई आई विटनेस नहीं था और कोई डायरेक्ट सस्पेक्ट नहीं था। मीडिया में ये केस बिल्कुल छा गया और लोगों ने स्पेकुलेट करना शुरू किया कि क्या ये एक रैंडम अटैक था या किसी ने प्लान करके किया। और जो सबसे बड़ा सवाल था, क्या किलर अब भी प्रिंसटन की स्ट्रीट्स पर घूम रहा है? एक और चीज जो इन्वेस्टिगेटर्स ने नोटिस किया, क्राइम सीन के आसपास एक सस्पेक्ट ब्लैक कलर का एसयूवी देखा गया था। विटनेस ने बताया कि एक अजीब सा आदमी एरिया में देखा गया था जो घूर रहा था। क्या ये किलर हो सकता था या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? फॉरेंसिक टीम ने वेनेसा के शरीर और क्राइम सीन से जो एविडेंस कलेक्ट किया था वो क्रूशियल साबित हुआ। उन्होंने डीएनए आइसोलेट किया और स्टेट डेटाबेस में मैच करने की कोशिश की, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। इसका मतलब किलर पहले कभी पकड़ा ही नहीं गया था। तब पुलिस ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे। उन्होंने सस्पेक्ट की एक कंपोजिट स्केच रिलीज की और डीएनए के बेसिस पर एक एप्रोप्रिएट अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन दिया। लोग डर गए और हर छोटे से छोटे टिप को इन्वेस्टिगेट किया गया। सैकड़ों सस्पेक्ट्स को इंटरोगेट किया गया, डीएनए सैंपल्स लिए गए, लेकिन कोई कॉन्क्रीट लीड नहीं मिला। लगभग 7 महीने तक इन्वेस्टिगेशन चलती रही। तब एक दिन पुलिस को एक एनोनिमस टिप मिलती है, एक आदमी के बारे में जो सस्पिशियस लग रहा था और जिसका बिहेवियर काफी अजीब था। उस आदमी का नाम था एंजेलो कोलोन ऑर्टिज। पुलिस ने एंजेलो को लोकेट किया और उसका डीएनए सैंपल लिया, और जब उसका डीएनए वेनेसा के क्राइम सीन का डीएनए से मैच हुआ, पुलिस ने उसे तुरंत अरेस्ट कर लिया। एंजेलो एक डिलीवरी ड्राइवर था जो उस एरिया में उस दिन प्रेजेंट था। उसने पहले मर्डर कबूल नहीं किया, लेकिन एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह सका। एंजेलो पर चार्जेस लगाए गए, मर्डर, एग्रीवेटेड असॉल्ट और सेक्सुअल असॉल्ट के। ट्रायल के दौरान उसकी तरफ से अलग अलग आर्गुमेंट्स आए कि एविडेंस मिसहैंडल हुआ या उसका कन्फेशन जबरदस्ती लिया गया था। लेकिन डीएनए और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि जूरी ने उसे गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई बिना पैरोल के। वेनेसा के परिवार ने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया और कहा कि वो कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन कम से कम अब उनकी आत्मा को शांति मिलेगी कि किलर को अपने किए की सजा मिल गई। जब भी ऐसे केसेस होते हैं, एक सवाल हमेशा रह जाता है, क्या हम कभी सेफ है? एक सक्सेसफुल और ब्राइट फ्यूचर वाली लड़की एक छोटी और सेफ टाउन में सिर्फ एक वॉक के लिए जाने के बाद कभी वापस नहीं आई। ये हमें याद दिलाता है कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। वेनेसा की याद में एक फाउंडेशन भी बनाएगी जो यंग वुमेन के लिए सेफ्टी प्रोग्राम्स प्रमोट करती है। आज भी प्रिंसटन के लोग उस जगह पर फूल रखते हैं जहां उसका बॉडी मिला था और लोग उसे याद करते हैं। वेनेसा की कहानी ये सिखाती है कि दुनिया में हम चाहे जितने भी मॉडर्न और प्रोग्रेसिव हो जाए, कुछ लोगों की सोच नहीं बदलती।
और हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जस्टिस तो हो गया, लेकिन जख्म कभी नहीं भरते। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक रैंडम अटैक था या कुछ और? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए और ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए।